ये हाल किया मेरे बच्चे का। जवाब दे। हाँ? हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। क्यों छोड़े? हमारे बच्चे की ना तू। ये तो पहले हुआ क्या? पीछे हट। मेरे बच्चे को मारा है तुम लोगों ने। अरे पेट में मामूली दर्द था उसके, कहा मामूली इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। फिर कहा ठीक हो गया, घर ले जाओ। घर लेके गई, 2 घंटे अच्छा रहा, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको गलतफहमी हुई है। छोड़ो मुझे। अरे सब के सब डॉक्टर चोर है, पूरा डिपार्टमेंट चोर है। मेरे आदि की जान ले ली तुम लोगों ने। कातिल है तू भी, और तेरी जो डॉक्टर है वो भी। भगवान के बाद अगर इंसान किसी पर अपनी जान के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो है उसका डॉक्टर। लेकिन आए दिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी लापरवाही की वारदातें बढ़ती जा रही। जहां कुछ समय पहले तक ये वारदातें छिपी रहती थी, लेकिन वहीं आज के इस आधुनिक इंटरनेट के युग में खुलकर सामने आ रही हैं। अक्सर इस लापरवाही का नतीजा होता है मरीज की मौत। मरीज आंखें बंद करके डॉक्टर पर भरोसा करता है और वही भरोसा आखिर में भंग हो जाता है। क्या चंद्रिका के बेटे आदि की मौत इसी लापरवाही का परिणाम थी, या फिर बात कुछ और थी? फोन करके बोलते कि मैं नहीं आ पाऊंगी। और डॉक्टर जो पूनम है, उसमें दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप डॉक्टर पूनम को क्यों गालियां दे रही हो? माँ, मैं खुद जा रही हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। और मेहंदी शाम को है ना, मैं 2 बजे से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? उसको पता नहीं है कि तेरी मेहंदी की रस्म है। चाय बनानी है? अरे भैया मुझे दृष्टि, वो दूध वाला पैसे मांग रहा है, दे दो ना। उसे भी अभी आना था पापा। वो सुनो, इतने काफी वो है? केबल वाला आया था, वो भी- हाँ, बाद में। दृष्टि, तू मेरी बात सुन पहले। मैं आ जाऊंगी मेहंदी से पहले, ठीक है? 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी माँ। और पवन ओए, जल्दी नीचे आ, चल, मुझे लेट हो रहा है। जल्दी पवन। चाचा, हॉस्पिटल है ना, ये जान लेके छोड़ेगा ये। दिशु, 1 मिनट, जरा मालूम करना कि पवन क्या कर रहा है। कहता है कि उसे कोई जॉब शॉब लगे। अगर जॉब लगती तो उसकी कोई कंपनी ऑफिस का नाम तो होता। मुझे लगता है फिर से कोई कांड करने वाला है वो। यही सोचो आप मेरे बारे में। भरोसा तो है नहीं अपने बेटे पर, हमेशा बुरा ही सोचेंगी। तेरे कारनामे चलते ऐसा कह रही हूँ, समझा? अरे यार बस करो तुम दोनों, मुझे पहले से ही लेट हो रहा है। चल ना यार पवन। क्या कर रही है तू? और चाची सुनो, मुझे ना आते आते 2 तो बज ही जाएंगे। तब तक आप प्लीज माँ को मैनेज कर लेना। हाँ हाँ हाँ, संभाल लूंगी। चल। अच्छा, मैम आ गई क्या? नहीं दृष्टि, तुम आज भी हॉस्पिटल आई हो? तुम्हारी तो आज मेहंदी थी ना? मैम, आपसे ही तो सीखा है, पहले काम बाकी सब बाद में। और दोपहर तक चली जाऊंगी मैं घर। गुड। 48 आवर्स हो गए, इसे फीवर तो नहीं आया ना? नो डॉक्टर। वेरी गुड। अब आप इसे घर लेके जा सकते हो। एंड मेक श्योर कि ये ऑयली और मसालेदार खाना ना खाए। ठीक है। और जाने से पहले एक फाइनल डोज दे दो इसे, इंजेक्शन लगा दो। जी डॉक्टर। उसके बाद आप लेके जा सकते हो। चल। हाय, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं मजा आवा है। आदि, घर क्यों नहीं जाना? डांट खानी है तुझे? हाँ, एक तो तेरा खर्चा। हाँ माँ, बोलो। निकली तू कि अभी भी वही है? बस माँ निकल ही रही हूँ। मतलब अभी तक वो वही है? अरे बात सुन मेरी। माँ रिलैक्स रिलैक्स। तुम फोन नहीं रखोगी तो कपड़े कैसे चेंज करूंगी? मेरे बच्चे को मारा है तुम लोगों ने। अरे पेट में मामूली दर्द था उसके। माँ, मैं तुझे बाद में फोन करती घर ले जाओ। हूँ। मंजू, घर लेके गई, 2 घंटे अच्छा रहा, लेकिन तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने। बचाओ! बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? रुको, डॉक्टर पूनम को छोड़ो। मंजू, डॉक्टर पूनम को अंदर लेके जाओ जल्दी। चुप सब की सब चुप, शांत हो जाओ। तुम सब के सब डॉक्टर चोर है, पूरा डिपार्टमेंट चोर है। ए, देखो, इसमें डॉक्टर पूनम की ना कोई गलती नहीं है।
चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, मैं अभी की अभी पुलिस को बुलाऊंगी। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगी? पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी। मेरे अभी की जान ले ली तुम लोगों ने। कातिल है तू भी और तेरी डॉक्टर भी। हाँ, जो करना है कर लो, जाओ यहाँ से। निकलो यहाँ से। चल बेटी, निकलो, निकलो। कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी औलाद को खोने से बड़ा दुख और कोई नहीं होता है। अपने बेटे आदि को खोने के बाद चंद्रिका की पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। तो क्या डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों पर निकला गुस्सा इसी दुख से जन्मा था, या फिर वाकई चंद्रिका के दावों में कोई सच्चाई थी? ये एक घटना कई सवाल खड़े करने वाली थी। कुछ इस मामले से जुड़े हुए और कुछ इस मामले से जुदा, और अपने साथ लाने वाली थी अपराधों का एक सैलाब। पूनम, ये सब यू ऑलराइट? क्या हुआ? मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। पूरी किसने किया ये? Don't ask. I lost a patient. पेशेंट? Little boy Adi. कांस्टेबल रेनू, बच्चे की बॉडी मॉर्ग ले जाओ। देखिए, हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। सिंह, इनको अंदर लेके जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। आप भी जाइए। और आप लोगों ने भीड़ क्या लगाई है? चलिए यहाँ से। क्या मामला है? सर, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है। वाइस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर यशवंत की बहू डॉक्टर पूनम के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं सर। ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि एलिगेशन कोई दम नहीं है। ये तो खैर पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा, लेकिन तुम फॉलो अप करते रहो। ओके सर, आई विल अपडेट। देखो सर, ये नई बात नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट के गुजरने के बाद उसके रिलेटिव्स हम डॉक्टर्स को ही ब्लेम करते हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। छोटे बच्ची की डेथ हुई है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं पूरे एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ सर कि ये हमारी कोई निग्लिजेंस नहीं है। आपकी वाइफ डॉक्टर पूनम से बात करनी थी। मैंने उसको घर भेज दिया सर। बहुत डिस्टर्ब थी, डरी हुई थी। एक तो पेशेंट के गुजरने का ट्रॉमा, और उन लोगों ने काफ़ी तमाशा किया सर, फिजिकल असॉल्ट भी किया। इतने ट्रॉमा में थी, फिर भी अकेला भेज दिया उसे? सर, यहाँ पे तो रहना चाहिए ना किसी को। इतने सारे पेशेंट्स हैं, मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो प्रॉब्लम होती है। उस बच्चे की केस हिस्ट्री की फाइल चाहिए। क्या डायग्नोज हुआ था, क्या मेडिसिन दी जा रही थी, कौन कौन से टेस्ट हुए थे, और आपके स्टाफ में उसे कौन हैंडल करता, सब कुछ। मैं किसी को बोल देता हूँ फाइल चेक करने के लिए, आप चेक कर लो। सर, मेडिकल एक्सपर्ट से फाइल चेक करवाई, उनके मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। दवाइयाँ भी सिम्टम के हिसाब से ही प्रिस्क्राइब की गई थी, और ऐसा भी नहीं कि स्टाफ चेंज हुआ। कोई दृष्टि नाम की नर्स है जो शुरू से हैंडल कर रही थी। सर, मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। डॉक्टर से कोई बात हुई? डॉक्टर पूनम घर जा चुकी थी। बच्चे के घर वालों ने काफी मारपीट की उनके साथ, थोड़ा घबरा गई थी। मैं कल पूछताछ करता हूँ सर। ठीक है, डॉक्टर पूनम से बात करने के बाद दृष्टि से भी बात करते सर। मेरे अभी की जान ले ली तुम लोगों ने। कातिल है तू भी और तेरी डॉक्टर भी। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। क्या हुआ? बैठी, बैठ के बात कर। सर, मैं एक नर्स वायस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। कल वहीं पर एक बच्चे की मौत हुई। उसके माँ और उसके मामा ने बहुत बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया और धमका कर गए। आज मेरी शादी है, हम पार्लर जा रहे थे, ऑटो में थे। आसानी से तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम यहाँ तक ना देखना तो समझे। वाईएस हॉस्पिटल, ये वही ना डॉक्टर पूनम कुमार केस वाला? जी। दृष्टि,
वो बच्चा जिसकी मौत हुई वो तुम्हारी ही देखरेख में था ना? तुम ही ने दवाई दी थी उसको? जी सर। अच्छा, वो दवाई डॉक्टर ने खुद बताई थी तुमको? जी सर, हम खुद से मेडिसिन नहीं दे सकते पेशेंट को। कहीं वो बच्चा तुम्हारी ही गलती की वजह से तो नहीं मरा? या डॉक्टर से दवाई लेबल करने में या प्रेस्क्राइब करने में गलती हुई? नो सर, उसे मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो गया था, वो घर चला गया था। शायद वहीं जाने के बाद कुछ हुआ होगा, उसके पेरेंट्स ने कुछ किया होगा। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर, शायद पैसों के लिए। उसकी माँ और मामा ही फ्रॉड है। जब बच्चे को एडमिट किया था उसके बाद मैंने उनको बात करते हुए सुना था। ये लो, क्या है इसके बिल। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? अरे ये लड़का तो जान लेके रहेगा मेरी। इसकी पढ़ाई लिखाई, खाना खेलना, सब चीजें, और अब ये बीमारी। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अच्छा होता अगर ये मर जाता। जब वो डॉक्टर पूनम पे इल्जाम लगा रहे थे तभी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगी। ये जो तो डॉक्टर पूनम पर इल्जाम वगैरह लगा रही है ना, सब बंद कर दे। उनकी कोई गलती नहीं है। और अगर ये सब बंद नहीं किया ना तो ध्यान रख, तेरे बारे में जो मैं जानती हूँ ना सबको बता दूंगी। सच तो वैसे भी सामने आ जाएगा। देखते हैं कौन क्या छुपा रहा है। इनकी डिटेल्स ले लो। तुम्हारी बीवी कल रात से घर पर नहीं आई और तुम्हें पता तक नहीं? डॉक्टर साहब, शेखर कल पूरी रात हॉस्पिटल में ही था। उसे लगा कि पूनम घर चली गई है और हमने देखा कि पूनम घर नहीं आई तो वो हॉस्पिटल में ही होगी शेखर के साथ। और जब मैं सुबह घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो घर आई नहीं है। आपकी वाइफ डॉक्टर पूनम से बात करनी थी। मैंने उसको घर भेज दिया सर। तब से लेकर अब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ फोन वोन किया? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं अपने आप से तो नहीं चली गई? बच्चे के साथ जो हादसा हुआ अस्पताल में, उससे परेशान होकर भाग गई हो? हम लोग रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं सर। हर ऐसे केस के बाद परेशान होकर क्या हम घर छोड़ देंगे? तो उससे पूछा मैंने, उसको जवाब देने दे। और अगर इतना ही शौक है तो इसको थाने में ले जाकर अलग से पूछूं मैं? हाँ? नहीं सर, सर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर डिटेल चाहिए, जब से तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल से निकली थी तब से लेकर अब तक। दीदी अब तक आदित्य की मौत के सदमे के बाहर नहीं आ पाई है। सदमा या पछतावा? ये तो खुद ही चाहती थी ना कि आदि मर जाए। मैं अपने बच्चे को कैसे मारूंगी? वो बेटा था मेरा। ये क्या बोल रहे हो साहब आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम लोग बातें कर रहे थे तो नर्स ने सुन लिया। सर प्लीज आप उस नर्स की बातों में मत आइए, वो बहुत पहुंची हुई चीज है साहब। अच्छा, खैर मैं तो यहाँ तुझे ही लेने आया। चल हमारे साथ। साहब आप तो सब चीज जानते हो। दीदी की ऐसी हालत में उसे कैसे छोड़ के जाओगे साहब? आपको जो पूछना है आप इधर ही पूछ लीजिए ना साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। जिस दिन आदि की मौत हुई उसी दिन से डॉक्टर पूनम भी लापता है। कहाँ है वो? क्या किया तूने उसके साथ? सर गायब नहीं, भाग गई होगी सब। साहब पहले बच्चे की जान ली, फिर पुलिस के डर के मारे वो भाग गई। अच्छा, पहले तूने डॉक्टर पूनम को धमकी दी और वो लापता हो गई, फिर तूने खुद ही दृष्टि पे हमला कर दिया। हमला? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? विकी, झूठ मत बोल। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो नर्स झूठ बोल रही है साहब। साहब अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो ये सब ड्रामा कर रही है साहब। उसकी सच्चाई सबके सामने मैं ला दूं, इसके पहले वो मुझ पे उंगली उठाना चाहती है साहब। अगर तेरी बातों में जरा सा भी झूठ निकला ना तो लॉकअप में उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन तू शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सानी, मौत का कारण है हार्ट फेलियर। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की हार्ट की पहले से ऐसी कोई कंडीशन थी जिसके बारे में डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला? पॉसिबल है सर, लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये कैसे पता चलेगा कि नेग्लिजेंस किसकी तरफ से हुई थी? या तो डॉक्टर्स जिन्होंने सावधानी नहीं बरती, या फिर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने प्रॉब्लम को इग्नोर किया। एग्जैक्टली, इसीलिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। एक और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और सर बॉडी? अगर पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर बोलता है तो बॉडी को रिलीज कर दो। और हाँ, डॉक्टर पूनम के बारे में पूछताछ से कुछ पता चला? नहीं सर, हॉस्पिटल से निकलने के बाद से ही उनका फोन स्विच ऑफ है। सर मैंने हॉस्पिटल से बात करके उनके क्रेडेंशियल भी निकलवाए, सब चेक भी करवाया, सब कुछ जेन्युइन लगता है सर। सानी, ये जो बच्चे की माँ है चंद्रिका और बच्चे का मामा विक्की, दोनों काफी डाउटफुल लगते हैं। दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। विक्की पे वैसे तो मैंने नजर रखवाई हुई है, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, एक काम करो, डॉक्टर पूनम की फोटो को सर्कुलेट करो और अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, शुरू से बताइए।
क्या हुआ था? सर, मैं और दृष्टि आपसे मिलने के बाद किसी भी तरह जल्दी जल्दी घर पहुंचे और तैयार होकर हम सब अलग अलग गाड़ियों में हॉल के लिए निकले थे। और सर, फिर हम सबकी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे जा रही थी। अचानक हमारा ड्राइवर वो गाड़ी लेकर आगे निकल गया। हमने सोचा कि हम हॉल पहुंच जाते हैं और हॉल के अरेंजमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि सब सही ढंग से हुआ है कि नहीं। पर सर, काफी देर तक हम वेट करते रहे उनका, पर वो लोग पहुंचे नहीं सर। सर, 1 घंटे हम वेट करते रहे, सोचा कि शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। लोगों को भेजकर सर रास्ता चेक करवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आपको कॉल किया सर। चलिए उस रास्ते पे चेक करते हैं जो रास्ता उन लोगों ने लिया। पहले आदि की मृत्यु, फिर डॉक्टर पूनम की गुमशुदगी और अब दृष्टि और उसके माता पिता का अचानक गायब हो जाना। इस मामले में ये मोड़ आएगा, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। इलाज से लापरवाही का एक मामला तब्दील हो चुका था कई गुमशुदगियों के मामलों में। जो रास्ता दृष्टि और उसके माता पिता ने इख्तियार किया, उसकी जांच से पुलिस के हाथ लगे कुछ जवाब, लेकिन ऐसे जवाब जिनसे और भयानक सवाल खड़े हो गए। ये रास्ता हॉल की तरफ जाना है और ये दूसरा रास्ता? सर, वो तो सुनसान रास्ता है। हो सकता है उन लोगों ने इसी रास्ते पे गाड़ी ली। एक बार चेक करते हैं। गाड़ी इस तरफ ले चलो। गुमशुदगी के मामले अब बन चुके थे हत्याओं के मामले। लेकिन क्या इन हत्याओं और हॉस्पिटल में हुई आदि की मौत के बीच में कोई कनेक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण था? मामला पेचीदा होता जा रहा था और पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही थी। घर से सबसे आखिर में तुम निकले थे, कुछ देखा था रास्ते में? मैंने तो हमेशा वाले रास्ते, गलत रास्ता आया ही नहीं। रास्ते में ना दिशु ना चाचा चाची ना गाड़ी दिखी सर। वो ड्राइवर कार की रेंटल कंपनी से था या बाहर से? सर, वो गाड़ी लेकर खुद आया था सर, A to Z कार सॉल्यूशन। सर, मैंने खुद बुक की थी। ड्राइवर की शक्ल याद है तुम्हें? हाँ सर। सर, गन शॉट वुंड और खून के छींटों से साफ पता चलता है कि गोली एकदम पास से चली, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। फोरेंसिक जांच चल रही है। सर, प्राइमा फेसी तो रॉबरी की लगती है। रॉबरी का ठीक उसी वक्त होना जब ये लोग शादी के लिए जा रहे थे। इन लोगों ने गहने पहने हुए थे। या तो ये रॉबरी बहुत दिन पहले प्लान की गई थी, या फिर ये रॉबरी नहीं, कुछ और ही है। वाइस हॉस्पिटल। सर, आपको लगता है कि ये वारदात वाइस हॉस्पिटल में हुई बच्चे की मौत से कनेक्टेड है? लग तो यही रहा, लेकिन बच्चे के मामा विकी पे हमने नजर रखवाई थी। अगर ये कुछ हरकत करता तो हमें पता चल जाता। सर, मे भी किसी और से करवाया। पॉसिबल। सर, डॉक्टर पूनम के गायब होने पर हमें इसी पर शक था। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, इवन हॉस्पिटल से घर तक के रास्ते का पूरा चेक किया, कहीं आसपास भी नहीं था सर। नहीं, दोनों ही वारदातों में इस विक्की का मौजूद होना जरूरी नहीं। शातिर आदमी हो सकता है, मोबाइल को घर पे ही छोड़ दिया। इसके करंट ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से ये भी पता करो कि जब दृष्टि के माँ बाप का मर्डर हुआ और दृष्टि गायब हुई, तब ये विक्की कहाँ था। और हाँ, कॉल रिकॉर्ड से ये भी पता करो कि ये किस किस के साथ कांटेक्ट में था। सर, सिर्फ विक्की ही नहीं, चंद्रिका के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। काफी गुस्सा भरा हुआ है इसमें। हॉस्पिटल में भी पूछताछ करो कि दृष्टि या उसकी फैमिली से किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी से कोई दुश्मनी। सर, एक बात अजीब नहीं लगती? दृष्टि के माँ बाप का मर्डर हुआ, उसके बाद से ही दृष्टि गायब हुई। हो सकता है ये सब कुछ उसी का किया जा रहा हो। उसे डर होगा कि बच्चे की मौत से जुड़ी बात कहीं सामने ना आ जाए। हो सकता है उसी की लापरवाही से बच्चा मरा हो और इसी डर से वो पैसे और गहने लेके भाग गए। लेकिन वो अपने ही माँ बाप का मर्डर क्यों करेगा? अनलेस की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है। कहानी इनकी फैमिली से पूछताछ करो। ये चारों केस बहुत ही अजीब है। पहले बच्चे की मौत होना, फिर डॉक्टर पूनम का गायब होना, फिर दृष्टि के माँ बाप का मर्डर और दृष्टि का गायब होना। सानी, इन चारों केसेस के आपस में जुड़े हुए होने की गुंजाइश है। सर, दृष्टि के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों के मुताबिक फैमिली एकदम नॉर्मल थी। बस दृष्टि की मां नीला थोड़ी झगड़ालू थी सर।
पड़ोसियों से अनबन रहती थी हमेशा। अच्छा, वो गाड़ी जिसे दृष्टि और उसके माँ बाप को हॉल तक ले जाने के लिए हायर किया गया था, उसकी रेंटल कंपनी से बात हुई? सर ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, और पवन ने जो नंबर दिया था वो भी फर्जी है सर। सर मुझे लगता है ये पवन हमसे झूठ बोल रहा है। हो सकता है। सर मैंने चंद्रिका और विक्की दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स चेक करवाए, दोनों घर पर ही थे वारदात के समय। हाँ, लेकिन शायद ये दोनों गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जानते होंगे। एक बार फिर से मिलते हैं इन लोगों से। सिंह, ये क्या चल रहा है? अभी तक तुमने अपने मैं आदि का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगी जब तक आप लोग उस डॉक्टर पूनम को पकड़ेंगे नहीं, जेल के अंदर नहीं डालेंगे, सजा नहीं देंगे। देखो अपने बच्चे की तरफ। क्या लगता है तुम्हें, इसे इस तरह अच्छा लग रहा होगा? क्या तुम नहीं चाहती कि इसकी आत्मा को शांति मिले? देखो, इसे इस तरह पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा। देखो किस तरह शरीर सड़ गया है उसका। रेनू, मेरी ही गलती। तुम्हारी वजह से? हाँ। हमेशा उसको कोसा करती थी। उसके बाप के मरने के बाद उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सोचती थी वो भी अपने बाप की तरह मर जाए। मुझे क्या पता था कि ये सच हो जाएगा, और मेरा आदि मुझे छोड़ के चला गया। सानी, इस बच्चे का अंतिम संस्कार वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, विकी को उठाओ, उसे इंटेरोगेट करो। देखो कि जो ड्राइवर दृष्टि की गाड़ी चला रहा था उससे कोई कनेक्शन निकलता है क्या? सर, वाईएस हॉस्पिटल की हिस्ट्री चेक की, ये मालूम पड़ा। तुम्हारे पति का इलाज भी वायस हॉस्पिटल में चल रहा था ना, पिछले साल मार्च महीने में। मुझे पता चला था कि वायस वाले गरीबों का कम खर्च में इलाज करवाते हैं, इसलिए उन्हें ले गई थी वहाँ। और मुझे क्या पता था कि वो मारे डालेंगे। लेकिन रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि तुम्हारे पति के सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, लीवर, गुर्दा, दिल। नहीं साहब, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। हम तो सिर्फ एक लीवर के इलाज के लिए गए थे, ऐसे कैसे सारे अंग खराब हो गए। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर पूनम। और नर्स? बताइए क्या हुआ था? मार डाला साहब मेरी बेटी को। मामूली सी बीमारी थी, कहा था कि ठीक हो जाएगी, फिर अचानक। क्या बोल रही है ये क्या बोलेंगे साहब, इन्होंने तो पैसे खाए हैं, बेच दिया अपनी ही औलाद को। लापरवाही के चलते एक साल में 3 मौतें। ये मानहानि है, मैं बोल रहा हूँ। बिना सबूत के आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बदनामी का केस ठोक दूंगा आप लोगों के खिलाफ। सबूत भी ढूंढ ही लेंगे हम। नहीं ढूंढ पाओगे। तब ढूंढ पाते अगर वाकई में कुछ किया होता। क्या कुछ किया ही नहीं तो ये सब क्या है? यहाँ इतने दिनों से मेरी बीवी लापता है और उसे ढूंढने की बजाय आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमें तो लगता है कि आपको मालूम है कि पूनम कहाँ पर है। इतनी गलतियों के बाद तुम लोगों को लगा कि शायद इस बार वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए उसे कहीं छुपा दिया। क्या प्रॉब्लम क्या है? इलाज करने के लायक तो थी ना वो, सारे सर्टिफिकेट वगैरह तो असली थे ना उसके। तो फिर प्रूव इट। पहले प्रूफ लेकर आओ, उसके बाद इल्जाम लगाना। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे। एक बात याद रखना, अगर इस दौरान ये पता चला कि तुम लोगों ने पूनम को कहीं छुपा रखा और इस दौरान कोई और अपराध हुआ तो तुम लोगों को मारते हुए जेल लेकर जाएंगे। सारी जिंदगी जेल में सड़ना। फिर डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, ये वो पेशे हैं जिन पर आम नागरिक आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, और जब इनमें से कोई भरोसा तोड़ दे तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। बदकिस्मती से लापरवाही के ज्यादातर पीड़ित सामने नहीं आते, और अगर सामने आते भी हैं तो उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल होता है। यहां पुलिस जूझ रही थी 2 गुमशुदगी और 2 हत्याओं के मामले से। क्या ये मामले कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में हुई उस बच्चे की मौत से जुड़े हुए थे, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? 2 लोग जिनके पास इन सवालों के जवाब होने की संभावना हो सकती थी, वो अब दोनों लापता थे, डॉक्टर पूनम और दृष्टि। इस बीच दृष्टि की जान पर मंडरा रहा खतरा बढ़ता जा रहा था। क्या पुलिस समय रहते उस तक पहुंच पाएगी? सानी,
हम बार बार इन सभी वारदातों में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सभी वारदातों का आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं। दृष्टि के कजन पवन से यह पता करो कि इस ड्राइवर और उस कार रेंटल कंपनी का कांटेक्ट इसे कहां से मिला था। सर दृष्टि के कॉल रिकॉर्ड्स। हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो। ये कानून हम रोज ही लागू करते हैं। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। दृष्टि को कॉल क्यों किया था? वो भी उस बच्चे की मौत और डॉक्टर पूनम के गायब होने के कुछ देर बाद। हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था, उसको जानने के लिए उसको मैंने फोन किया था। किसे बचा रहे हैं आप, खुद को या अपनी बहू पूनम को? आसानी बोल। क्या नंबर कहाँ से मिला? सर वो डायल 24/7, वो आप सर्विस है ना? मैसेज तो होगा, वो ऑटोमेटेड मैसेज आता है ना कॉल के बाद। हाँ सर मैसेज आया था पर मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा चलिए बता, जॉब कैसी चल रही थी? तो तेरे पास तो जॉब ही नहीं। झूठ बोला था ना तूने सबसे, तो ये कैसे मान ले कि अब सच बोल रहा है तू? चल अब ये बता कि दृष्टि को क्यों मारा? उसे तेरे सच का पता चल गया था इसीलिए मारा उसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। पवन सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर आपको तो उल्टा दृष्टि पर शक करना चाहिए। उसी ने अपने माँ बाप को मारा होगा और फिर भाग गई वहां से। वो क्यों मारेगी अपने माँ बाप को? सर वो शादी नहीं करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। शादी करने के बाद उसका काम, उसकी पढ़ाई सब छूट जाता। जब रिश्ता आया तो उसे लगा कि शादी के बाद लड़के के घर वाले उसे काम और पढ़ाई दोनों करने देंगे, लेकिन शगुन के दिन। देख बेटा, एक्चुअली मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी थी। वीरेन को तो तेरी आगे की पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो बोलने के लिए बोल दिया। पर तू सोच ना, हम इतनी फीस कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसे लगते ना बेटा। और फिर अगर तू डॉक्टर बनने जाएगी ना, तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तुझे अभी वाली जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। तो तेरी जो अभी सैलरी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये सोच, वीरेन इतने बड़े घर का खर्चा कैसे उठा पाएगा? इसलिए कहती हूँ तू अभी ये डॉक्टर बनने का सपना ना छोड़ दे। मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेरे को जीना ही नहीं है। नहीं मेरे को शादी नहीं करनी ना तो ना करे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, बंद करो, क्या कर रही हो? मैं ये शादी करूँगी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने हमसे? सर मुझे पता नहीं था कि वो इस हद तक चले जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ ना उसे, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती उससे। उस दिन जो हुआ, अपनी माँ के गुस्से के कारण उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान गई। लेकिन ये बात उसे कितनी खली होगी ये मैं ही जानता हूँ सर। सीधे सीधे कुछ कर नहीं पाई, इसलिए उसने गुस्से में शायद। जो लड़की अपनी माँ की जान बचाने के लिए रिश्ते को हाँ बोल देती है, उसी ने गुस्से में आके अपने माँ बाप की जान ले ली। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती तुझे? सर वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे जो पता था, मैंने जो जो देखा मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं और क्या कहूँ? सानी, उस गन के बारे में पता चला जिससे गोली चलाई गई थी? देसी कट्टा था सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से कंफर्म हुआ। पता चला कि ये कट्टा कहाँ से खरीदा गया था? नहीं सर, इंक्वायरी कर रहे हैं। और वो ड्राइवर, उसके बारे में कुछ? नहीं सर। सानी, ये ड्राइवर ही इस केस में मिसिंग लिंक है। ड्राइवर जिसका हमने स्केच बनवाया था उसे सर्कुलेट करवाओ, साथ में दृष्टि की फोटो भी, शहर में भी और शहर के बाहर भी। सर तो मान के चले कि ये हॉस्पिटल का एंगल का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं सानी, हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। ये ड्राइवर इस क्राइम का हिस्सा भी हो सकता है और खुद शिकार भी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यशवंत ने ये सब कुछ किया। उसने दृष्टि को 2 बार कॉल किया था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दृष्टि को ऐसा कुछ पता चल गया जिसकी वजह से यशवंत और शेखर ने उसे मरवा दिया। और सर डॉक्टर पूनम पर भी कोई अपडेट नहीं है। डॉक्टर पूनम और दृष्टि का उन सारे केसेस में इन्वॉल्व होना और एक ही समय में एक ही तरह से गायब होना, सर मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। एग्जैक्टली। और चंद्रिका और विक्की, इनके पास भी उतना ही बड़ा मोटिव है दृष्टि और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का। सभी एंगल्स को टटोलो, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। हम सब के अपने अपने सपने होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम सब इन सपनों का महत्व समझते हैं, तो फिर क्यों इंसान कई बार अपने सपनों को इतना महत्व देकर दूसरों के सपनों को नजरअंदाज कर देता है? बहरहाल डॉक्टर पूनम की गुमशुदगी को लेकर अब भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन फिर सर जिस आदमी ने बंदूक बेची थी उसका पता चल गया है।
ब्लैक मार्केट में चोरी की बंदूकें और देसी कट्टा बेचता है। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने उस ड्राइवर के स्केच को पहचान लिया है। इसी ड्राइवर ने इससे देसी कट्टा खरीदा था। पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो। इस ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है इन तीनों मामलों में यही शामिल है। अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो और विजिलेंस को और बढ़ा दो। के माँ बाप क्यों मारा? क्यों मारा उस नर्स के माँ बाप को? सर कौन दृष्टि? हम जानते हैं कि तेरा पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार तो जल्दी छूट गया था, इस बार अंदर गया तो लंबा जाएगा, समझा? क्यों मारा उन लोगों को? हाँ साहब, मैंने ही मारा उनको, लेकिन ये मैंने अकेले ने नहीं किया। ये सब मुझसे किसी और ने करवाया साहब, सच कहता हूं। ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है। दृष्टि, विक्की या मेरा प्लान नहीं था सर, वो सब दृष्टि का प्लान था। तो वो दृष्टि को सर अपने माँ बाप पे बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे ना सर, इसलिए उसको तो जॉब करनी थी। वो घर छोड़ के भागना चाहती थी अपने सपने पूरे करने की। आई नो कि ये गलत है, पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पवन। देख पवन, मुझे तेरी सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए। डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं, और ये जो गहने हैं ये सब मेरे लिए तो है ना, मैंने ही तो बनवाए थे, मेरे ही काम आएंगे। मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लोगों की जानें बचा सकती हूँ। वो सब तो ठीक है, मगर रॉबरी में कोई गड़बड़ी हो गई तो? मैं सब कुछ संभालूंगी, तुझ पे कोई इल्जाम नहीं आएगा पवन। पवन देख, वो गहने बेचने से जो भी पैसे आएंगे ना, थोड़े बहुत पैसे मैं तुझे भी दे दूंगी। तो अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा पवन। मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। प्लीज यार पवन, एक छोटी सी रॉबरी तो स्टेज करनी है, इतना भी नहीं हो सकता क्या तुझसे? या तो वाकई में इतना गया गुजरा है कि इतना भी नहीं कर पाएगा? उसने फिर से वही किया। मैं तो जैसे मैं जानता था कि भले ही मुझे कभी कहकर ना बुलाए, और अंदर से वो भी मुझे नालायक मानती है। पहले सर हमारा प्लान रॉबरी का था। जॉब ढूंढते वक्त मैं जोगी से मिला। कौन? वो ड्राइवर? वो और मैं साथ में ही जॉब ढूंढते थे। उसका छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो मुझे लगा ये सही आदमी है, तो मैंने उसे कांटेक्ट किया और हमने रॉबरी प्लान किया। पवन ये देख, ठीक है क्या? पवन हर बार की तरह इस काम को भी मत बिगाड़। अरे पवन जल्दी चलो, देर हो रही है। आता हूँ जी, आप लोग निकलिए, मैं सबको भेज के पहुँचता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। जल्दी। उसकी बातों पे मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सा रास्ता है ये? अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ ले जा रहे हो हमें? अरे क्या कहा तुमने? मैं तो मानो घर पे पड़ा हुआ कचरा था। मेरी अपनी माँ उससे ज्यादा उससे प्यार करती थी। मैं जो भी करता, जितनी भी कोशिश करता, मेरी माँ के लिए हमेशा कम था। जीती जी तो सब पर दृष्टि का जादू सवार था, लेकिन मरने के बाद दृष्टि कहाँ है? कई बार यही नफरत अपराध को, जुर्म को जन्म देती है। इस केस को सुलझाने के बावजूद बदकिस्मती से पुलिस दृष्टि को नहीं बचा पाई। अब पुलिस ने अपना ध्यान मोड़ा गुमशुदा डॉक्टर पूनम की तलाश करने में। उनका यह अनुमान था कि यह मामला हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से हुई
आदि की मौत से जुड़ा था। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दृष्टि के माँ बाप के मर्डर के पीछे तो कोई और ही वजह निकली। हॉस्पिटल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक केस तो सुलझा, काश हम दृष्टि को ही बचा पाते सर। और हॉस्पिटल पर जो लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही डॉक्टर पूनम पे कोई अपडेट। लेकिन एक बात है कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। दृष्टि ने पवन को बताया कि डॉक्टर यशवंत उसे धमका रहा है कि वो अपना मुंह बंद रखे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दृष्टि खुद ही जिंदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस केस की जांच में कुछ ना कुछ मिस जरूर कर दिया। हमें एक बार फिर से जांच करनी चाहिए। सर बच्चे की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आपके डेस्क पे रखिए। चलो। सर रिपोर्ट के मुताबिक अदी का डायग्नोज ही गलत हुआ था। उसका इलाज स्टमक इन्फेक्शन का चल रहा था, जबकि प्रॉब्लम कैंसरस ग्रोथ की थी। अदी के दिल के पीछे एक ट्यूमर जैसी चीज बढ़ रही थी जो कैंसरस थी, और वो इतनी बढ़ गई कि उसका दिल उसका दबाव नहीं झेल पाया और नतीजा हार्ट फेलियर। मतलब हॉस्पिटल का अंदाजा शुरू से ही गलत था। डॉक्टर पूनम आदि की बीमारी को डायग्नोज कर ही नहीं पाए। डॉक्टर पूनम नहीं सर। तो कौन? मुझे मेरे वकील से बात करनी है। बात कराओ मेरे उससे। लॉयर की जरूरत तो पड़ेगी तुम दोनों बाप बेटे को। आखिर जाली डिग्री के सहारे प्रैक्टिस कर रहे थे। और सर हम लोग शक उस डॉक्टर पूनम पर कर रहे थे। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं हम। अब तो सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स, मेडिकल बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स, सबकी जांच की है हमने। सबके सब जाली। लंबे समय के लिए अंदर जाओगे तुम लोग। लेकिन उसके पहले ये बताओ कि पूनम कहाँ है? बोलो। क्यों? सब कुछ पता चल गया था उसे? किसने मार दिया उसे? नहीं सर नहीं, पूनम ठीक है। शेखर सर मैं बताता हूँ। उस दिन पूनम ने मुझे धमकाया था। ये सब तुम्हारी गलती है। ये क्या डायग्नोस किया तुमने? तुम जानते थे उस बच्चे के चेस्ट में कैंसरस ग्रोथ थी। तुम्हारी वजह से वो बच्चा मरा है। वो नहीं, बहुत सारे पेशेंट तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। पूनम प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हारे और तुम्हारे पापा की ये बातें मैं और नहीं छिपाऊंगी कि तुम दोनों जाली डिग्री लेके घूमते हो। तुम्हारी वजह से एक नहीं, बहुत सारी जाने गई हैं इस हॉस्पिटल में। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने एक पेशेंट की जान बचाने की कसम खाई है। तुम्हारे लिए हिपोक्रेटिक ओथ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए रखता है। और ये बात मैं और नहीं छिपाऊंगी। पुलिस को जाके पूनम मेरी बात सुन। तुम घर जाओ प्लीज, जस्ट गो होम। देखो हम आज नहीं कल बात करेंगे, ठीक है? और अगर तुम चाहती हो तो मैं और मेरे पापा कल से प्रैक्टिस बंद कर देंगे। फाइन। उसके बाद मैं पैनिक हो गया और पापा को कॉल किया और सब बता दिया पापा को। उन्होंने कहा कि वो सब संभाल लेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम सही हो। मुझे शेखर ने सब कुछ बता दिया है। ऐसी गलती बार बार होनी नहीं चाहिए। मैं और शेखर हम दोनों अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे। आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेकिन बेटा एक हाउस कॉल आया है, पुराना पेशेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। प्लीज। ओके पापा। ओके लेट्स गो। उसके बाद पूनम को मैं एक मेरे फार्म हाउस पर ले गया और उसे वहां लॉक कर दिया। सोचा कि वो समझ जाएगी, अपना जिद छोड़ देगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब पूनम कहाँ है पूनम? दो मामले जो जुड़े हुए से लगने के बावजूद असलियत में बिल्कुल अलग और जुदा साबित हुए। एक तरफ अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से दृष्टि को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, और दूसरी तरफ यशवंत ने अपने अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण जाली डिग्री के बलबूते पर डॉक्टरी का पेशा अपनाया। इतना ही नहीं, अपने बेटे शेखर को भी इस तरह की जाली डिग्री दिलवाकर अपने ही नक्शे कदम पर चलवाया, और नतीजा इनकी लापरवाही की वजह से कई मरीजों की जान गई। हर इंसान को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ये बेहद जरूरी है कि गंभीर मामलों में एक सेकंड ओपिनियन, किसी दूसरे डॉक्टर की भी राय ली जाए, और सिर्फ मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि आखिर डॉक्टर भी एक इंसान है और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जीवन और मृत्यु के मामलों में एक छोटी सी गलती भी महंगी साबित हो सकती है। इन बातों से अवगत रहें, सतर्क रहें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें